छोटे से छोटा कार्डबोर्ड का पीस आपके बहुत काम आ सकता है अगर वो सही हालत में है। ख़वातीन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने की बेहतरीन सलाहियत होती है। इसी से मुतालिक मैं आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करूँगी कि किस तरीके से आप अपने घर में मौजूद कार्डबोर्ड के पीसेस से अलमारी को सजा सकती हैं और बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ मैंने किया क्या है, पहला ऑर्गेनाइज़र तैयार करने के लिए एक सीधा लंबा कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसे कवर अप कर लिया है एक अच्छे से, कोई भी आपके पास पैकिंग पेपर हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि हम जो ऑर्गेनाइज़र तैयार कर रहे हैं ना, जब आप इसे ड्रेसिंग टेबल पे रखेंगी ना तो ये बहुत प्रेजेंटेबल लगेगा। स्टिकी पेपर से मैंने 2 स्टैंड्स तैयार कर लिए हैं। जो टिश्यू पेपर के अंदर हमारे पास कार्डबोर्ड का पीस आता है ना, उसको मैंने एक स्टिकी पेपर से कवर कर लिया है। 2 स्टैंड तैयार हो गए हैं और जो हमने पहला कार्डबोर्ड का पीस लिया था उसके ऊपर मैं इन्हें स्टिक कर दूँगी। अब आपके पास घर में जो भी स्क्रंचीज़ होती हैं, जो जगह जगह पड़ी होती हैं, और उनको ढूंढना और मैचिंग की स्क्रंचीज़ ढूंढना एक काम होता है। तो आपने इस तरह से उसे तमाम स्क्रंचीज़ को एक जगह इकट्ठा कर देना है और अपनी ड्रेसिंग टेबल पे ये ऑर्गेनाइज़र रख देना है। आप यकीन माने ये बहुत खूबसूरत लगेगा, ना सिर्फ प्रेजेंटेबल लगेगा बल्कि आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। चलिए तो फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र बनाने की तरफ कि हम क्या तैयार करेंगे। देखिए, हमारे घर में मैच बॉक्स तो सबके घर में इस्तेमाल होती है। इस मैच बॉक्स को हम किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने 3-3 का सेगमेंट बना लेना है। अगर आप चाहती हैं तो आप ज़्यादा का भी बना सकती हैं। मैंने यहाँ 3 मैच बॉक्सेस के साथ सेगमेंट्स बना लिए हैं और इनको स्टिक कर दिया है। इसके पीछे मैं बैकअप के तौर पे एक कार्डबोर्ड का पीस लगाऊंगी कवर करके, ताकि ये एक अच्छा सा स्टैंड अप मिल जाए इन्हें, और इनको कवर कर दूंगी। इस तरह से मैंने इन्हें आगे आगे कवर करूंगी। बैच बॉक्सेस को मैंने ब्लैक कवर से पेपर से कवर कर दिया है और इस तरह से स्टिक करने के बाद मैं इनके ऊपर जो हमारे पास एक्स्ट्रा बटन्स नहीं पड़े होते, वो इस तरह से मैं इनकी ड्रॉज बना लूँगी और ये बड़ी खूबसूरत लगती हैं जब बन के तैयार हो जाती हैं। बटन्स इतनी आसानी से स्टिक नहीं होंगे। आपको करना ये होगा कि आपको कार्डबोर्ड में जहाँ इसे स्टिक करना है वहाँ हल्का सा टक लगाना होगा, फिर ग्लू लगा के इसे उसके अंदर पुश करना होगा ताकि ये इतनी आसानी से टूटे ना, ये जल्दी ख़राब ना हो। और फिर आप इसके अंदर अपनी छोटी मोटी चीज़ें रख सकती हैं, अपने स्टॉपर्स रख सकती हैं, अपने रिंग्स रख सकती हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हमारी गुम जाती हैं उनको आप इसके अंदर बड़े आराम से ऑर्गेनाइज़ कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकती हैं कि इनको खोलना बंद करना कितना आसान है और इसमें हम छोटे छोटे अपने स्टॉपर्स रख सकते हैं, चेन्स वगैरह रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड ऑर्गेनाइज़र की तरफ। हम ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें मंगाते हैं घर में, और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और आपको इसमें ऑयली नेस नज़र आ रही होगी, लेकिन उसके बावजूद ये कार्डबोर्ड बहुत अच्छी हालत में था, इसलिए मैं इसे ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। करना क्या होगा, आपके घर में कोई भी पैकिंग पेपर मौजूद हो या कोई भी ऐसा पेपर मौजूद हो जिससे आप इसे कवर करना चाहती हैं तो आप इसे कवर कर लें, वरना आपके घर में कोई भी कार्डबोर्ड हो ना तो उसकी अगर हालत बेहतर है तो आप उसे कवर किए बगैर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ तो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं इसे आपको कवर करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से अगर हम कवर कर लें तो वो चीज़ हम अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख लेते हैं तो वो ज़रा चीज़ प्रेजेंटेबल लगती है। यहाँ आपने मुझे एक फ़ेवर देनी है और वो फ़ेवर ये होगी कि आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इन सब ऑर्गेनाइज़र्स में से सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र कौन सा लगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस ऑर्गेनाइज़र को बनाते हुए इसे थोड़ा सेगमेंटेड कर लिया है, बीच में एक कार्डबोर्ड का पीस लगा लिया है। अब इसमें मैं रखूँगी अपनी लिपस्टिक्स, ग्लॉस वगैरह, और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने स्पेसिफ़िकली फ्रिज में रखने के लिए बनाया है, क्योंकि आप सब जानती हैं कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से लिपस्टिक्स पिघलने लगती हैं। तो मैं इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र को बड़ी आसानी से फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये ख़राब ना हो। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। आपके पास घर में कोई भी थर्मापोल आए तो उसे बिल्कुल ना फेंकें, उसे आप इस तरह से बेशक ना यानी कि प्रेजेंटेबल बनाएं, लेकिन उसमें आप पिन्स लगा सकती हैं खड़े करके। इससे होता ये है कि जब जैसे ही आपको पिन की ज़रूरत हो तो आप फ़ौरन से उसे वो पुट कर सकती हैं, निकाल सकती हैं और फ़ौरन से लगा सकती हैं। तो ये बड़ा अच्छा इस्तेमाल में आ जाता है थर्मापोल एज आ ऑर्गेनाइज़र। अब मैं आपको जिस ऑर्गेनाइज़र के बारे में बताने लगी हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप ज़रूर अपने घर में इस्तेमाल करती होंगी। हम में से अक्सर घरों में इस तरह से चॉकलेट बॉक्सेस आते हैं और हम जो ख़वातीन होती हैं ना, उनकी पूरी कोशिश होती है कि चीज़ तो खाने वाली तो अच्छी लगती है लेकिन उसके बॉक्स पे भी नज़र होती है। तो ये बॉक्स अक्सर ख़वातीन ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे अपने घरों में इस्तेमाल करती हैं। हाँ, आप इसे किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं वो मैं आज आपको बता देती हूँ कि आप इसे अपनी इस तरह से बेस रखने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं,
इसमें आप अपनी रिंग्स रख सकती हैं, आर्टिफिशियल रिंग्स रख सकती हैं, गोल्ड की रिंग्स रख सकती हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक कवर वाली लिड होती है। तो जो हमारा आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है और उसके काले होने का डर होता है, चांदी की ज्वेलरी का काले होने का डर होता है, तो आप उसे इस तरह से इस बॉक्स में रख सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमारे पास सनी प्लास होते हैं। मैं सनी प्लास की जगह ना मेडिकेटेड टेप यूज़ करती हूँ। उस टेप को आप इन बॉक्सेस के अंदर रख सकती हैं। हमारे पास पिन्स होती हैं, उसको इन बॉक्सेस के अंदर रख सकती हैं। तो आप इन बॉक्सेस को डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास कॉटन बड्स का ना एक बॉक्स है, जिसे मैं बड़े अरसे से इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ वीडियो बनाने के लिए मैं इसे थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बना दूँगी और मैं इसे स्टिकी पेपर से कवर कर दूँगी। और इसके अंदर मैं अपने जो हमारे टिंट्स होते हैं, ग्लोव्स होते हैं, वो मैं इसके अंदर रखती थी और अभी भी वही मैं इसके अंदर रखूँगी। और अपनी जो कैबिनेट है उसके अंदर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी इसी तरीके से। मेरे पास इस तरह का एक और बॉक्स है जिसमें मैं पिन्स रखती हूँ, उसको भी मैं कवर करूँगी और अपनी कैबिनेट में रखूँगी। अब मैं आपको वो कैबिनेट दिखाती हूँ जो पहले कितनी मैसी थी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि उन छोटी मोटी चीज़ों से, कार्डबोर्ड की या प्लास्टिक की, जिनको अगर हम थोड़ा सा भी प्रेजेंटेबल बनाएं और हल्का फुल्का उनको ऑर्गेनाइज़ करके एक शेप दे दें, तो उसमें हम कितनी चीज़ें रख सकते हैं, उन्हें हम कितने डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी अलमारियों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसमें से कुछ ऑर्गेनाइज़र ऐसे हैं जिनको मैंने पहले वीडियो में बनाना सिखाया है। अगर आप चाहती हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।